गौतम बुद्ध और देवदत्त की कहानी। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक बार की बात है, जब सिद्धार्थ बाल्यावस्था में थे तो एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने एक हंस घायल अवस्था में आकर गिर गया, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। इन्होंने देखा कि हंस घायल अवस्था में था और उसे एक तीर लगा हुआ था। उन्होंने हंस को प्यार से उठाया और उसे प्यार से सहलाने लगे। फिर उन्होंने उस हंस को नदी के किनारे ले जाकर पानी से उसके घाव को साफ किया और उसके तीर को निकाला। फिर वे हंस के ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगे। तभी दूर से दौड़ता हुआ उनका चचेरा भाई देवदत्त उनके पास आया और कहने लगा कि अरे वाह, ये हंस तुम्हारे पास है, मैं काफी देर से इसे ही ढूंढ रहा था, लाओ इसे मुझे दो। इस बात पर सिद्धार्थ ने कहा कि यह तुम्हारा नहीं हो सकता, अगर इसे मैंने समय पर नहीं बचाया होता तो ये कब का मर जाता। इस पर देवदत्त ने कहा कि यह हंस अगर मर भी जाता तो क्या हो जाता, इसे मैंने मारने के लिए ही तो शिकार किया था, इसलिए इस हंस को तुम मुझे दो। दोनों भाई के बीच जब वाद विवाद बढ़ गया और दोनों ही जब अपने बात पर अड़े रहे तो उन्होंने फैसला लिया कि इसका फैसला वे महाराज शुद्धोधन से करवाएंगे। महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। जब दोनों ने महाराज के सामने अपनी अपनी बात रखी तो महाराज ने कहा कि देवदत्त ने इस हंस का शिकार किया था, जिसके कारण इस पर पहला हक देवदत्त का होगा, लेकिन सिद्धार्थ ने इस हंस को एक नया जीवन दिया है, जिसके कारण सिद्धार्थ का भी इस हंस पर उतना ही हक है जितना देवदत्त का। जब काफी समय तक फैसला नहीं हो पाया तो एक मंत्री ने महाराज के कान में आकर कुछ कहा। तब राजा ने कहा कि अब इसका फैसला हम राजसभा में करेंगे। सभा में सभी लोग आए। महाराज ने सिद्धार्थ और देवदत्त को कुछ दूरी बनाकर खड़े रहने का आदेश दिया और उन दोनों के बीच हंस को खड़ा कर दिया। हंस ने एक एक बार दोनों को देखा और सिद्धार्थ के तरफ जाकर अपनी चोंच को उनके पैरों के पास रखकर उनके पैरों के पास बैठ गया। ये दृश्य देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग काफी अचंभित हो गए। इस पर महाराज ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा ही बड़ा होता है। हंस ने अपने मालिक को खुद चुना है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का हुआ। ये सब सुन सिद्धार्थ बहुत खुश हुए और उस हंस को उठाकर अपने गोद में बैठा लिया और उसे प्यार से सहलाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमने जाना कि एक बेजुबान जानवर भी प्रेम की भाषा जानता है, इसलिए दोस्तों हमें भी इन बेजुबान जानवरों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए।